हम सब जानते हैं कि कोरोना के समय में फाइनेंशियल कंडीशन ऑलमोस्ट सब लोगों की डिफ़िकल्ट चल रही है। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत जगह सैलरी में कट हुआ है, ऑलरेडी इकोनॉमी में बहुत स्लो डाउन हो चुका है और इस समय हम सब लोगों को फाइनेंशियली प्रूडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और ये एक बहुत अच्छा समय है जब हम बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बात कर सकते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं। मैं कई बार अचंभित हो जाता हूँ जब बहुत से पेरेंट्स, चूँकि हम कोचिंग में काम करते हैं तो काफ़ी सारे पेरेंट्स से मिलना होता है और पेरेंट्स आते हैं कई बार ऑफिस में, बोलते हैं कि सर मेरी इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि मैं अपने बच्चे की फ़ीस को अफोर्ड कर सकूँ और हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि मैं ये अफोर्ड कर सकूँ, क्यों नहीं आप फीस में कुछ कंसेशन कर देते। और जनरली वो बात तब बोलते हैं जब वो अकेले में होते हैं, बच्चे को बाहर भेज देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि हम बच्चे के सामने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को छुपाते क्यों हैं। अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, व्हाई नॉट इट शुड बी कंसर्न ऑफ द एंटायर फैमिली। बच्चों को पता होना चाहिए और बच्चों को जब पता नहीं होता तो बच्चे एक अनरियलिस्टिक लाइफ जी रहे होते हैं। आई हैव सीन पेरेंट्स जो बच्चे की डिमांड, जो एक क्लास 9 में या 10th में बच्चा पढ़ रहा है, उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए लोन लेके उसको आईफोन खरीद के देते हैं। आई हैव सीन पेरेंट्स जो लोन लेके बच्चे को, क्लास 11 के बच्चे को 1.5 लाख रुपए की बाइक देते हैं। आई हैव सीन पेरेंट्स जो अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी लोन लेके 5 लाख रुपए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। आई हैव सीन पेरेंट्स जो अपने बच्चे को डिमांड को पूरी करने के लिए आउट ऑफ इंडिया ट्रिप पे जाते हैं लोन लेके, या फिर बहुत से लोगों के लोन नहीं चुका रहे होते हैं लेकिन वो लैविशली खर्च कर रहे होते हैं। व्हाई दिस सो? अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो यू शुड कट डाउन योर एक्सपेंसेस एंड योर किड्स नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप उनको एजुकेट नहीं करेंगे तो कोई और उनको एजुकेट नहीं कर सकता। बच्चे हैं, बच्चे अपनी डिमांड पूरी करते मांगते जाएंगे, लेकिन ये हमारे पेरेंट की जिम्मेदारी है कि हम उनके सामने रियल पिक्चर पेश करें, ना कि एक है ना सुपरफिशियल अपना स्टेटस मेंटेन करके चले। देयर इज नो हार्म अगर आप बच्चे के साथ ये शेयर करते हैं कि बेटा हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई हम नहीं है। हमारे पेरेंट्स, मुझे अभी भी मालूम है, माय फादर वाज ए गवर्नमेंट टीचर एंड गवर्नमेंट टीचर्स, 3rd ग्रेड गवर्नमेंट टीचर की क्या इनकम होती होगी उस ज़माने में। एंड वी वर 4 ब्रदर्स। उन्होंने हम बच्चों को हम चारों भाइयों को इज गिवन बेस्ट ऑफ दिस एजुकेशन जो उनके थ्रू पॉसिबल था। एंड हिज एंटायर लाइफ इज नॉट टेकन अ सिंगल रुपी लोन। उन्होंने कभी लोन नहीं लिया। जितना होता ना, जितनी चादर होती थी उतने पाँव पसारते थे लोग, उस जमाने के लोग। और ये सिर्फ मेरे पिताजी नहीं है, आप सब लोगों के पिताजी जो भी पेरेंट मेरे को सुन रहे होंगे, उन्होंने कभी उस चादर से पाँव बाहर नहीं निकाला। उस जमाने में लोन शब्द का मतलब बहुत डेरोगेटरी माना जाता है, लोन लिया जाए। आज के ज़माने में हम कितना भी कमा रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोन पे चल रहे हैं। आज हम क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन, व्हीकल लोन, कार लोन, है ना, कोई इलेक्ट्रिक गुड खरीद रहे हैं तो उसका लोन, हम हर चीज़ पे लोन ले रहे हैं। अब व्हेन यू आर टेकिंग लोन, आप अननेसेसरी अपने खर्चों को बढ़ाए जा रहे हैं। हम लोग बचपन में जिस घर में रहते थे वो घर कैसे बनता था? पहले 2 कमरे बन गए, फिर 6 महीने काम बंद रहा, उसमें रह लो भाई। फिर जब पैसे आएंगे, अगली बार बोनस आएगा, दिवाली का बोनस आएगा, उससे कुछ पैसे जुड़ेंगे, 1 कमरा और बन जाएगा, फिर अगले साल 1 कमरा और बन जाएगा। आज आप एकदम से बैंक से लोन लेते हैं, रिश्तेदारों से लोन लेते हैं, फिर आप अपने खर्चे पे भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे। बच्चे की डिमांड भी पूरी करनी है आपको और आपको अपने शौक भी पूरे करने, और आप फिर उस लोन के विशियस साइकिल में आ जाते हैं। जो हमारे ज़माने के पेरेंट्स थे, वो कितनी भी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ जाए, कितनी भी इकोनॉमिक शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो जाए, कितने भी पेंडेमिक आ जाए, उनके साथ कभी प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन हमारे साथ एक छोटा सा झटका आया और हमारी 50% फैमिलीज अपनी लोन की ईएमआई तक पे नहीं कर पा रही। वाई? बिकॉज हम न फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझते हैं, न अपने बच्चों को सिखाते हैं, हम एक सुपरफिशियल तरीके से रहते हैं। बचपन में फैमिली में मेड नहीं होती थी। क्या किसी के घर में मेड थी? आज हर घर फैमिली में मेड होती है। हम 4 ब्रदर्स थे, मुझे मालूम है कि मेरी माँ अकेली खाना बनाती थी एंड वी यूज्ड टू हेल्प आवर मदर। मैं बर्तन धोने की जिम्मेदारी मेरी होती थी, कपड़े धोने की जिम्मेदारी किसी और की होती थी जो हाथ बटाता था। पूरी जिम्मेदारी नहीं, हम मम्मी का हाथ बटाते थे, किसी और की झाड़ू पोछा लगाने की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन आज मैं पेरेंट्स को देखता हूँ
वो इन छोटे छोटे कामों को करने में खुद भी बहुत हल्का महसूस करते हैं, बहुत लो फील करते हैं। मुझे भी एक पेरेंट का मेरे साथ कुछ दिनों मेरे साथ रहना हुआ, और वो पहले कहीं पे रहती होगी, वहाँ पर उनकी कार वॉश करने के लिए कोई बंदा आता था जो उनका कार वॉश करके चला जाता था। और वो पेरेंट मेरे साथ रहना कुछ दिनों के लिए हमारे पास आई, तो यहाँ पर उनके लिए कोई कार वॉश करने के लिए कोई किसी का अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो वो बड़ी एम्बैरेस थी कि सर मेरी कार कैसे साफ़ हो गई। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा, मेरी वाइफ से बात कर रही थी, तो मैं बड़ा, जब वाइफ ने मुझे बताया कि मैडम बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रही है कि कार कैसे साफ़ होगी, तो हम बड़ा नॉर्मल थे कि भाई कार है, आप आपकी कार है, आप कोई नहीं मिल रहा तो खुद साफ़ कर लो। तो शी वॉज वेरी एम्बैरेस कि मैं कैसे कार साफ़ करूँगी, लोग क्या सोचेंगे। अरे आप अपनी कार साफ़ कर रहे हैं, चाहे सड़क पे खड़े होकर कर रहे हैं, चाहे अंदर कर रहे हैं, कोई क्या सोचेगा, ये तो आपकी सोचने की बात है। और मैं आज भी अपनी कार खुद साफ़ करता हूँ, मेरी वाइफ साफ़ करती है, और मेरे को मेरा कोई भी बच्चा उससे मैं फ्री दिख गया तो मैं उससे साफ़ करवाता हूँ, और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। हम हर चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और हम अपने बच्चों को भी उसी तरह से ही पाल रहे हैं कि हमारे बच्चे, और हमारा बच्चा कार साफ़ करेगा बहुत बड़ी बात होगी, हमारा बच्चा झाड़ू लगाएगा बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं रहता है, और इसलिए हम लोन के विशेष साइकिल में रहते हैं। छोटी छोटी सी डिमांड है, अगर आप पूरी करते हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप देखते हैं तो ये बहुत छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, यही आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और यहाँ पर देना चाहूँगा। मैं जिस पुरानी संस्था में, पुरानी कोचिंग में काम करता था, एक बार किसी काम से, करीब 10-12 साल पुरानी बात है, किसी काम से मुझे गुवाहाटी जाना पड़ा। गुवाहाटी जाते वक्त हम फ्लाइट से गए थे, और लौटते वक्त हम दिल्ली से गुवाहाटी, जो गुवाहाटी से दिल्ली जो राजधानी एक्सप्रेस चलती है, उसमें हमें टिकट मिला, और सेकंड एसी में हमारी बुकिंग करवाई गई थी। मैं एक सीनियर पोजीशन में था, तो सेकंड एसी में ट्रैवल करना मैं बहुत प्रिविलेज समझता हूँ, बहुत प्रिविलेज समझता हूँ सेकंड एसी में ट्रैवल करना। और मैंने अपने इंजीनियरिंग के दिनों में हमेशा सेकंड स्लीपर में ट्रैवल किया था, या जनरल क्लास में ट्रैवल किया था। पहली बार जब एयरफोर्स में मुझे रिक्रूटमेंट हुआ मेरा, वहाँ पर जब मुझे ऑफिसर का स्टेटस मिला, तब जाके मुझे सेकंड एसी का वारंट मिला था। और दैट वाज टाइम फॉर द लाइफ, मैं फर्स्ट टाइम सेकंड एसी में ट्रैवल किया था। और उसके बाद एयरफोर्स छोड़ने के बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन में आया, ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट कॉर्पोरेट में आया, यहाँ पर डिसेंट पोजीशन पे था, तो मुझे कभी थर्ड एसी कभी सेकंड एसी ये मिलता था। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता था कि मैं थर्ड एसी सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहा हूँ। और मैं सेकंड एसी की कंपार्टमेंट में बैठा था, और ऑलमोस्ट कंपार्टमेंट खाली था। और वहाँ से जब मैंने देखा कि एक फादर अपनी दोनों बेटियों के साथ, उनकी बेटियाँ शायद 12th में या फर्स्ट ईयर में पढ़ती होगी, और अपनी बेटियों को वो शायद दिल्ली के किसी कॉलेज में एडमिशन कराने ले जा रहे थे, और वो भी उस सेकंड एसी के कंपार्टमेंट में चढ़े। और हम लोग सब एक ही बोगी को शेयर कर रहे थे। और थोड़े देर टाइम बाद मुझे उसमें एक, उस बोगी में उन तीनों के अलावा, मेरे अलावा एक और पैसेंजर था। थोड़े टाइम बाद वो बेटियां, जो लड़कियां थी, वो अनकंफर्टेबल फील होने लगी, और उन्होंने पापा को बोला कि, उन्होंने काफ़ी उनको कोसा कि आपने सेकंड एसी में क्यों बुकिंग करा दी, आप जानते हो कि मैं सेकंड एसी में ट्रैवल करने की आदत नहीं है, आपको फर्स्ट एसी में बुक कराना चाहिए। तो फादर वॉज वेरी अपॉलोजेटिक कि हाँ बेटा, उस समय टिकट मिला नहीं तो हमने सेकंड एसी में करा दिया, डोंट वरी, मैं अभी टीटी आएंगे, उनसे बात करूँगा, अगर फर्स्ट एसी में कोई सीट खाली होगी तो वहाँ पर ले चलेंगे आपको। आई कैन अंडरस्टैंड, सेकंड एसी इज़ नॉट गुड फॉर यू। मैं सोच रहा था सेकंड एसी मेरे लिए तो जन्नत है, और ये लड़कियाँ जिन्होंने आज तक दुनियादारी नहीं देखी, आज तक कोई पैसा अपनी तरफ से नहीं कमाया होगा, इनको सेकंड एसी में अनकंफर्टेबल लग रहा है। और वास्तव में देखा मैंने, थोड़ी देर बाद वो टीटी आए, और उन पेरेंट ने उन अंकल को, टीटी को बोला कि आप हमें फर्स्ट एसी में जगह दिलाइए, मेरे बच्चे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। और टीटी ने कुछ एडजस्ट करके, कुछ पैसे वैसे ले लुआ के उनको फर्स्ट एसी में शिफ्ट किया। नाउ अगर हम बच्चे को, जिसने जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं किया, 12th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, या फर्स्ट ईयर की बात होगी इन बच्चों की, उन बच्चों को सेकंड एसी में अनकंफर्टेबल लग रहा है। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ विच वी आर गिवन टू द किड्स। ये बच्चे कल से जनरल क्लास में ट्रेवल करेंगे, दे विल नॉट नो कि अपनी सीट को कैसे रोकते हैं, कैसे रुमाल रखते हैं, कैसे टॉयलेट गेट तक जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये तो कभी उस स्ट्रगल को फील नहीं कर पाएंगे। फिर आप बोलते हैं कि बच्चा रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाता, बच्चा फाइट नहीं कर पाता। आप कभी आदत डाल ही नहीं रहे उसकी। मैं तो कह रहा हूँ कि कभी कभी आपको भी पुरानी यादों के सारे एक बार सेकंड क्लास में, सेकंड स्लीपर में कभी ट्रैवल करना चाहिए। वंस इन अ ईयर मेक इन ट्रैवल, यू आल्सो ट्रैवल, एंड इफ यू कैन नॉट ट्रैवल, आपके दिन चलेंगे। कम से कम बच्चे को एक बार जो ट्रैवल करवा के देखिए, उसको लेने तो दीजिए फील क्या होती है सेकंड स्लीपर की।
पर हम इतने कंफर्ट देने में लगे रहते हैं बच्चे की, इतने डिजायर्स को पालने में लगे रहते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, ये एक पर्सनालिटी मैनेजमेंट भी है जिसको हम बहुत लंबे समय से नेगलेक्ट किए जा रहे हैं। तो मेरी सिर्फ आप लोग सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एपिडेमिक हैज़ गिवन अस अ गुड चैलेंज। यहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा घर के काम करना, जिसको हम बहुत टाइम से नेगलेक्ट करते हैं छोटे छोटे काम को। हमारे प्रीवियस जनरेशन ने कभी नेगलेक्ट नहीं किया। प्रीवियस जनरेशन हमारे पेरेंट्स को झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में कभी शर्म नहीं होती थी, वो तो सड़क की भी लगा देते हैं। आज हमें बहुत शर्म होती है और ऑब्वियसली हम ये सब चीज़ें अपने बच्चों को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये सब बच्चों को सिखाइए और साथ ही साथ अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।